नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के एक नई अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर डाउट है कि किस प्रकार से हम मार्क्स को जो हैं ऐड करें और कितना करेक्ट है, कितना सही है, उसको किस प्रकार से हम मार्क्स कैलकुलेशन करें ताकि हमको पता चल सके कि हम क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। यदि चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला डाउट है कि आप किस प्रकार से नंबर को काउंट करेंगे, कितना नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन का आप लोगों को जो मार्क्स दिया जा रहा है वो कितना मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है, और कितने क्वालिफाई नंबर आप लाएंगे कि आप क्वालिफाई होंगे, मेधा सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू जरूर करिएगा। उससे पहले आप लोगों को समझना है कि जो परीक्षा का प्रारूप है फ्रेंड्स वो क्या था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नियमावली को ही डिस्कस कर रहे हैं। आयोग के द्वारा जो है सीबीटी परीक्षा ले ली गई थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया है, ठीक है। एक से अधिक शिफ्ट में यदि एग्ज़ाम लिए गए हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी किए जाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र है अलग से आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्त के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। इसमें आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप लोगों को जितने भी प्राप्त अंक होंगे वो नॉर्मलाइजेशन अंक ही आपको फाइनल मेधा सूची में दिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का ओवरव्यू परीक्षा का प्रारूप है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि परीक्षा का जो स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को एक ही चरण में आप लोगों को एग्ज़ाम ले ली जाएगी जिसमें आप लोगों को 3 पेपर जो है देने थे, ठीक है ना। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों एक ही दिन एग्ज़ाम आप लोगों का ले लिया गया था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो परीक्षण अधिकारी के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो सीबीटी मोड में आप लोगों को एग्ज़ाम ले गई थी, ठीक है, जिसमें अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा के अंतर्गत जो है 3 पत्र होंगे, ठीक है। पार्ट 1 यानी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी इस तरह से थे, जिसमें कि आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी इंग्लिश भाषा में आप लोगों के पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्यूरेशन रखी गई थी वो 2 घंटे की रखी गई थी। मुख्य यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों को समझने का कि जो आप लोगों का मार्क्स है फ्रेंड्स वो एक प्रश्न का 3 अंक आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाले थे, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न यदि आप करेक्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों को 3 अंक मिलेंगे। यानी पार्ट ए में यदि 120 प्रश्न हैं तो इसका जो टोटल मार्क्स हो गया 360 हो गया। ये चीज़ को आप लोग समझिएगा। पार्ट बी में यदि 100 क्वेश्चन है तो इसका जो टोटल मार्क्स हो गया 300 हो गया। पार्ट सी में 120 क्वेश्चन है तो इसका भी आप लोगों का 360 टोटल मार्क्स हो गया। अब इस 360 में यदि आप कितने मार्क्स लाएंगे, अब 300 में कितने मार्क्स लाएंगे, कितने % मार्क्स लाएंगे कि आप क्वालिफाई होंगे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग 3 अंक मिलने वाला है। और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि एक प्रश्न यदि आप गलत करते हैं, ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपको काट लिया जाएगा। तो ओवरव्यू यहाँ पे आप लोग समझ गए कि प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 3 अंक का होगा, ठीक है। यदि एक प्रश्न आप लोग गलत करते हैं तो 1 अंक आपको जो है काट लिया जाएगा, ठीक है, डिडक्ट कर दिया जाएगा।
अब इसी कैलकुलेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और आप लोगों का पार्ट ए में 360 टोटल मार्क्स हो गया, पार्ट बी में 300 और पार्ट सी में आप लोगों का 360। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी जो है आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट था, इससे आप लोगों की मेरिट नहीं बनने वाली थी। ठीक है, मेरिट जो बनेगा पार्ट सी से आप लोगों की बनेगी। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझ गए। चलिए अब यहाँ पे बात कर लें जो पत्र 1 था, पत्र 1 से आप लोगों के यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूछे गए, 120 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल मार्क्स आपको हो गया 360। ठीक है, इस 360 में आप लोगों को कितने मार्क्स जो है क्वालिफाई के लिए लाने होंगे? न्यूनतम 30%। ठीक है, 360 का न्यूनतम 30% यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा आपका? यदि हम बात करें 360 का 30% तक। ठीक है, तो 30% की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ जाएगा? 108 मार्क्स। यदि आप 360 में 108 मार्क्स लाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? क्वालिफाई। ठीक है, अब चलिए पार्ट बी यानी कि पत्र 2 में भी इसी तरह से आप लोगों को बताया गया है। पार्ट बी जो है था आप लोगों का हिंदी का। ठीक है, इसमें क्वालिफाई मार्क्स भी आप लोगों का जो है यहाँ पे 30% रखा गया है। तो इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न था जिसमें कि आप लोगों को टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300। ठीक है, और तो 300 का आपका 30% कितना हो जाएगा? 300 का 30 90। ठीक है, 90 नंबर आप लोगों को यहाँ पे लाने होंगे, तब आप जाकर के क्वालिफाई होंगे। ठीक है, अब चलिए पार्ट 3 की बारे में बात कर रहा है। पार्ट 3 में इस पत्र में पूछे जाने वाले पत्रों की संख्या 120 रहेगी। ठीक है, एवं इसका पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि आप लोगों को न्यूनतम आहारता यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, इसमें जो न्यूनतम है आप लोगों का 40%। ठीक है, अनरिजर्व का 40% है, EWS का भी आपका 40% है, और पिछड़ा वर्ग का यहाँ पे 36.5 है, अत्यंत पिछड़ा का यहाँ पे 34 है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 32, और यहाँ पे जनजाति के लिए यहाँ पे आप लोगों का 30% अंक लाने होंगे पे पास होने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पत्र 3 जो है आप लोगों की तकनीकी ज्ञान में अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवहारवार मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। यानी आप लोगों को क्लियर बता दिया गया है कि जो पत्र 3 होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आप लोगों की तैयार की जाएगी। आप पत्र 1 और पत्र 2 में जितने भी आप स्कोर किए हैं उसका अंक नहीं आप लोगों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, बस केवल आप लोगों को वहाँ पे क्वालिफाई करना है। ठीक है, मार्क्स किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे हम उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी आप लोगों को जानकारी देने का। प्रश्न पत्र 1 भाषा एवं सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, पत्र 2 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान में जो है आप लोगों को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, आप लोगों का 30 अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा के दोनों पत्रों, ठीक है, पत्र 1 और पत्र 2 में प्राप्त अंक यानी क्वालिफाई मार्क्स के होंगे, क्वालिफाई मार्क्स ओनली होंगे। अभ्यर्थियों के पत्र 3 यानी तकनीकी ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा विभिन्न व्यवसायों के प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
ये सब कंडीशन दी हुई हैं। तो मेजर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारी जो मेरिट जो बनने वाली है वो पार्ट 3 के प्राप्तांक के आधार पे बनेगी। और किस प्रकार से हम लोग मार्क्स कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन था कि हम किस प्रकार से मार्क्स को कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।